चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में अपनी बुआ की बेटी शिप्रा कटोच जी के माध्यम से ज्वाइन हुई थी। गीता जयंती के पावन अवसर पर मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक कविता लिखी है जो आप सबके साथ साझा करूंगी। उससे पहले मैं निखिल जी का और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का जो है वो हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी ही वजह से मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो है वो कविता लिख पाई हूँ। हम ब्लेस्ड हैं कि हम इस ग्रुप से जुड़े हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मन में जो डिवोशनल भाव उत्पन्न होते हैं वो कविता के माध्यम से जो है वो मैं उतार पाती हूँ। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो जो कृष्ण भगवान जी का जीवन परिचय है उसको एक कविता में पिरो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मैंने जो है वो अपना प्रयास किया है, जिसे मैं आप सबके सामने जो है वो प्रस्तुत करूंगी। कृष्ण भगवान जी का जो जीवन है वो जन्म लेने के टाइम से ही जो है वो संघर्षों से भरा हुआ रहा। जैसे उनका कारागार में जन्म हुआ, फिर अपने माँ बाप से वो दूर होके नंद यशोदा जी के पास पले बढ़े हुए, फिर वहाँ से भी जो है वो उनका स्थानांतरण हुआ, फिर वो कैसे दूसरी जगह जाके शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से जो है वो राधा जी के साथ किस तरह उनका जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू होता है, फिर वहाँ से जो है वो उनको भी छोड़ना पड़ता है और वो मथुरा आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो किस तरह वो द्वारिकाधीश बनते हैं और किस तरह हम लोगों को गीता का ज्ञान जो है वो मिलता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करूंगी कि आप सबको पसंद आए। हरी हरी बोल जी। तो अब मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार, भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार, जिन्होंने दिया है गीता का ज्ञान, जिन्होंने दिया है गीता का ज्ञान। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष युक्त अष्टमी को, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष युक्त अष्टमी को जन्मे हैं श्री कृष्ण भगवान, जन्मे हैं श्री कृष्ण भगवान। मुबारक हो आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव का ये त्योहार, मुबारक हो आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव का ये त्योहार। परंपराओं का बोध कराते हिंदू धर्म के त्योहार सारे, परंपराओं का बोध कराते हिंदू धर्म के त्योहार सारे। सनातन धर्म महान हमारा, सनातन धर्म महान हमारा, और उसमें भी महान ये त्योहार। आइए हम सब मिलकर मनाएं इस बार जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ, इस बार की जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ। काला घना अंधेरा छाया, काला घना अंधेरा छाया, आधी रात का समय हो आया, आधी रात का समय हो आया। आधी रात को जन्म लिया देवकी वसुदेव का है मन हर्षित हुआ, आधी रात को जन्म लिया देवकी वसुदेव का मन है हर्षित हुआ। लीलाधर ने लीला रचाई, लीलाधर ने लीला रचाई, बंधन मुक्त किए पिता महतारी, बंधन मुक्त किए पिता महतारी। द्वार खुल गए कारागृह के, सो गए द्वारपाल भी सारे,
सो गए द्वारपाल भी सारे। टोकरी में डाल यमुना को करके पार, टोकरी में डाल यमुना को करके पार, पहुंचा दिया कान्हा को नंद यशोदा के पास, पहुंचा दिया कान्हा को नंद यशोदा के पास। यशोदा की उठाकर बेटी ले आए मथुरा अपने साथ, यशोदा की उठाकर बेटी ले आए अपने साथ। द्वारपाल ने सूचना पहुंचाई, द्वारपाल ने सूचना पहुंचाई, देवकी की कोख से बेटी जन्म है पाई, देवकी की कोख से बेटी जन्म है पाई। क्रोधित कंस पटक दिया बेटी को, पर वो तो साक्षात योग माया है, पर वो तो साक्षात योग माया है। समझ न पाया अभिमानी, समझ न पाया अभिमानी, योग माया फिर बोली, योग माया फिर बोली। काल से कौन बचा अभिमानी, काल से कौन बचा अभिमानी, तेरी मृत्यु शीघ्र ही होगी, तेरी मृत्यु शीघ्र ही होगी। जन्म ले चुके हैं मेरे नारायण स्वामी, जन्म ले चुके हैं मेरे नारायण स्वामी। नंद के घर में उत्सव भारी, नंद के घर में उत्सव भारी, सबने बधाइयां खूब हैं गाई। छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे बाल गोपाल, जय बोलो कृष्ण बलराम, जय बोलो कृष्ण बलराम। पूतना के प्राणों को खींच लिया, पूतना के प्राणों को खींच लिया। त्रिनाव्रत वत्सासुर, वकासुर, अघासुर को भी मुक्त किया। जितनी भी विपदाएं आई, जितनी भी विपदाएं आई, क्षण भर में वो दूर की सारी, क्षण भर में वो दूर की सारी। मिट्टी खाने का सिलसिला भी अब शुरू हुआ, मिट्टी खाने का सिलसिला भी अब शुरू हुआ। ब्रह्मांड के दर्शन कराकर, ब्रह्मांड के दर्शन कराकर माँ यशोदा को भी अचेत किया, माँ यशोदा को भी अचेत किया। गायों को चराते हुए, गायों को चराते हुए नाम बपाए ग्वाला, नाम बपाए ग्वाला। गोपियों की मटकियों को फोड़, गोपियों की मटकियों को फोड़। माखन अब वो चुराने लगे, माखन अब वो चुराने लगे। अब तो कृष्ण माखन चोर भी कहाने लगे, अब तो कृष्ण माखन चोर भी कहाने लगे। गोपियां करती शिकायत, गुस्साई यशोदा मैया, उखल से बांध दिया नटखट कन्हैया, उखल से बांध दिया नटखट कन्हैया। कुबेर पुत्रों को मुक्ति दिलाकर कृष्ण ने फिर से अपनी लीला दिखाई, कृष्ण ने फिर से अपनी लीला दिखाई। कालिया के फन को कुचल दिया, कालिया के फन को कुचल दिया। उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कालिया के फन को कुचल दिया। उंगली पर उठाकर गोवर्धन इंद्र के घमंड को भी चूर किया, इंद्र के घमंड को भी चूर किया। पीतांबरधारी कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों संग निश्चल प्रेम का है दर्शन दिया, निश्चल प्रेम का है दर्शन दिया। गोपियों से ले विदा मथुरा आकर कंस का है वध किया, कंस का है वध किया। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर 64 कलाओं का है ज्ञान लिया, 64 कलाओं का है ज्ञान लिया। सुदामा से निभाई दोस्ती, सुदामा से निभाई दोस्ती। मुट्ठी भर चावल की खातिर, मुट्ठी भर चावल के बदले महल का निर्माण किया, मुट्ठी भर चावल के बदले महल का निर्माण किया। रणछोड़ बनकर कृष्ण हमारे, रणछोड़ बनकर कृष्ण हमारे द्वारिकाधीश बने, द्वारिकाधीश बने। द्रौपदी के सखा अर्जुन के मित्र शिशुपाल के मुक्तिदाता बने, द्रौपदी के सखा अर्जुन के मित्र शिशुपाल के मुक्तिदाता बने। चीरहरण से बचाकर द्रौपदी की लाज, चीरहरण से बचाकर लाज द्रौपदी का अब वो रक्षक बने। धर्म क्षेत्र के युद्ध में
धर्म क्षेत्र के युद्ध में धनुर्धारी अर्जुन के हैं सारथी बने, धनुर्धारी अर्जुन के हैं सारथी बने। विचलित हुआ जब अर्जुन का मन, तो गीता का ज्ञान दिया। शस्त्र उठाकर पांडवों ने फिर कौरवों का वंश विनाश किया। माँ गांधारी ने केशव को वंश विनाश का श्राप दिया। माँ गांधारी ने केशव को वंश विनाश का है श्राप दिया। और द्वारिकाधीश ने भी उनके श्राप का आलिंगन किया। बुद्धि फेर यदुवंशियों की उनके श्राप को पूर्ण किया। जरा बहेलिये के तीर से अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। जीवन पर्यंत संघर्ष चला, फिर भी हर पल मुस्कुराते रहे। अद्भुत लीलाओं का संगम। मुबारक हो आपको फिर से कृष्ण जन्मोत्सव। मुबारक हो आप सबको फिर से कृष्ण जन्मोत्सव। हरी हरी बोल जी। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। जब माँ गांधारी ने कृष्ण भगवान को वंश विनाश का श्राप दिया, तो उनके श्राप के पीछे का कारण ये था कि उनको लगता था कि उनके पुत्रों की जो हत्या हुई, उनके पुत्रों का जो अंत हुआ है और उनका जो वंश विनाश हुआ है, वो सब कृष्ण भगवान की वजह से हुआ है। कृष्ण भगवान गांधारी जी को बहुत मानते भी थे और उन्होंने उनके शाप को जो है वो सर माथे लगाया। उन्होंने खुद यदुवंशियों की बुद्धि को फेर दिया, जिसके चलते दुर्वासा ऋषि के शाप का भी जो है वो यदुवंशियों को भागी बनना पड़ा। और कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान जी की मृत्यु बहेलिये के तीर लगने से हुई थी, तो उसके बाद जब उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन किया गया, तो जब उनका शरीर पूरा का पूरा पंच तत्व में विलीन हुआ, तो उनका जो हृदय था वो उसमें पंच तत्व में विलीन नहीं हो पाया। उनका जो हृदय है वो आज भी जगन्नाथपुरी धाम में मूर्तियों के अंदर सुरक्षित है। कहते हैं कि वो ब्रह्म पदार्थ जो उन मूर्तियों में विराजमान है, वो कृष्ण भगवान जी का ही हृदय है और वो आज भी जीवित इंसान की ही तरह धड़कता है। जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जो संपूर्ण जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ था। संघर्ष उनके लाइफ का जो है वो हिस्सा रहे, पर फिर भी उनके चेहरे से जो दिव्य मुस्कान थी वो कभी नहीं जाती थी। हर पल वो मुस्कुराते रहते थे। हमें भी कृष्ण भगवान के दिए हुए गीता के ज्ञान को धारण करना है और उनकी ही तरह हर प्रॉब्लम को हंसते हुए जो है वो पार करना है। अंत में मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।